दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, सीएम नीतीश ने किया हाई लेवल मीटिंग, वॉक इन इंटरव्यू से डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ की बहाली को कहा। जी हां, बिहार का स्वास्थ्य विभाग इन दिनों डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। कोरोना महामारी के दौर में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ का कमी होना इस आपदा से निपटने की समस्या को और बढ़ा देता है। ऐसे में बिहार सरकार ने जल्द ही डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की नियमित बहाली का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शनिवार को एक हाई लेवल मीटिंग की गई। इसमें तय किया गया कि बिहार में जितनी रिक्तियां हैं जल्द ही उसको भरा जाएगा। बिहार के पंचायतों में जल्द ही काम करने लगेंगे ऑटोमेटिक मौसम केंद्र, किसानों को मिलेगी सटीक जानकारी। जी हां, राज्य में मौसम की स्थिति पर निरंतर नजर रखने और इससे प्राप्त जानकारी का फायदा किसानों को मुहैया कराने के लिए ऑटोमेटिक मौसम केंद्र की स्थापना की जा रही है। इसके तहत अब सभी 8,366 पंचायत ऑटोमेटिक मौसम केंद्र को स्थापित करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू की गई है। आने वाले 6 महीनों में राज्य के सभी पंचायतों में ऐसे केंद्रों को स्थापित करने का काम पूरा कर लिया जाएगा। योजना एवं विकास विभाग के स्तर से इसकी समुचित मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार पहले ही 14 करोड़ जारी कर चुका है, जबकि राज्य सरकार ने भी 144 करोड़ जारी कर दिया है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना को पूरा कर लेना है। आपको बता दें कि राज्य के सभी पंचायतों में मौसम केंद्रों की स्थापना होने से राज्य के सभी हिस्से के मौसम के बारे में सटीक जानकारी मिल सकेगी। बड़ी खबर, बिहार लौटे निबंधित प्रवासियों के मोबाइल पर सरकार भेजेगी रोजगार के मैसेज। कोरोना के दूसरे लहर ने देश के कई राज्यों में अपने पांव पसार लिए हैं। दूसरे राज्यों में 2 पैसे कमाने के लिए गए बिहार के श्रमिक अब फिर दोबारा अपने घर वापस लौटने लगे हैं। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने भी उनसे अपील की है कि जिन्हें वापस आना है वो जल्द वापस आ जाए। महाराष्ट्र, दिल्ली व अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण जो श्रमिक बिहार वापस लौट रहे हैं, राज्य सरकार उनके लिए अब रोजगार का उपाय भी कर रही है। श्रम संसाधन विभाग ने कोविड पोर्टल पर प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। बिहार में प्रवासियों को रोजगार मुहैया हो, इसके लिए श्रम संसाधन विभाग की योजनाओं के साथ ही अन्य विभाग में उपलब्ध रोजगार के अवसर की जानकारी सभी निबंधित श्रमिकों को अब उनके मोबाइल पर मैसेज के जरिए भेजा जाएगा। बड़ी खबर, बिहार में अगले 48 घंटे तक बढ़ेगा तापमान। जी हां, राज्य में अगले 48 घंटे तक उच्चतम तापमान बढ़ सकता है। हालांकि लू की स्थिति बनने के आसार नहीं है। पूर्वानुमान के मुताबिक 27 एक बार पूर्वैया हवा चल सकती है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज होगी। दरअसल 27 अप्रैल से बिहार और हिमालय के तटवर्ती क्षेत्रों के पश्चिमी विक्षोभ के चलने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य के पूर्वी भाग में आंधी पानी का असर दिखेगा। बिहार में कोरोना कहर के बीच चमकी की एंट्री, मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से एक बच्चे की मौत। जी हां, बिहार में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। कोरोना के साथ साथ चमकी बुखार के भी सामने आने लगे हैं। मुजफ्फरपुर में 5 बच्चों में चमकी बुखार की पुष्टि की गई है। चमकी में से एक बच्चे की मौत की भी सामने आ रही है। इन बच्चों को पीकू वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराए जाने के बाद मामला सामने आया है। बिहार में कोविड के साथ साथ चमकी बुखार के मामले भी सामने आने लगे हैं। मुजफ्फरपुर में बच्चे चमकी बुखार की चपेट में आ रहे हैं। तेजस्वी यादव का बड़ा फैसला, कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपना वेतन भत्ता देने को तैयार है आरजेडी के विधायक। जी हां, बिहार में कोरोना महामारी से निपटने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा फैसला लिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी के सभी विधायक अपना वेतन और भत्ता सरकार को देने के लिए तैयार है, बशर्ते उसका इस्तेमाल महामारी से पीड़ित के लिए किया जाए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कल आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि महामारी से निपटने के लिए विपक्ष के तौर पर आरजेडी अपनी भूमिका निभाने को तैयार है।
दूसरी तरफ नीतीश सरकार पर पप्पू यादव का हमला, बोले किलर डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहा है स्वास्थ्य विभाग। बिहार में कोरोना महामारी के बीच लोगों के लिए मददगार बने जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। शनिवार को पप्पू यादव ने स्वास्थ्य विभाग को किलर डिपार्टमेंट तक बता दिया। उन्होंने कहा कि अब स्वास्थ्य विभाग किलर विभाग की तरह काम कर रहा है। शनिवार को राजधानी पटना स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बाईपास स्थित 80 से 85% निजी अस्पताल मौत का सौदागर है। कोरोना इलाज के नाम पर ये लोग आम जनता को लूट रहे हैं। बिहार में जारी है कोरोना का कहर। एक दिन में मिले 12,359 नए संक्रमित मरीज। पटना में 2479 संक्रमित की हुई पहचान। जी हां, बिहार में एक दिन में 12,359 नए कोरोना संक्रमित की पहचान की गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 1,01,428 सैंपल की कोरोना जांच की गई। शनिवार को राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने इसकी जानकारी दी है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 12.18% दर्ज की गई है। हालांकि राज्य में एक दिन पहले 313 कम नए संक्रमित की पहचान हुई थी। शुक्रवार को राज्य में 12,672 नए संक्रमित की पहचान की गई थी। वहीं आपको बता दें कि पटना सहित 6 जिलों में 500 से अधिक नए कोरोना संक्रमित की पहचान की गई है। पटना में सर्वाधिक 2479 नए संक्रमित मिले हैं। भागलपुर में 695, औरंगाबाद में 676, गया में 745, सारण में 520 और बेगूसराय में 509 नए संक्रमित की पहचान की गई है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच सीएम नीतीश ने किया इमोशनल ट्वीट। कहा, फ्रंट लाइन वर्कर को दे उचित सम्मान। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फ्रंट लाइन कर्मियों को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लोगों से उन्हें सम्मान देने को कहा है। सीएम ने ट्वीट करके कहा, कोरोना से उत्पन्न विकट समय में स्वास्थ्यकर्मी जिस प्रतिबद्धता के साथ सेवा देकर लोगों की जान बचा रहे हैं, उसके लिए वे अभिवादन के पात्र हैं। यह जरूरी है कि हम सब विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें और डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों को वह सम्मान प्रदान करें जिसके वे हकदार हैं। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में इस बार भी देरी से शुरू होगा दाखिला। जी हां, बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में सत्र 2021-22 में भी नामांकन प्रक्रिया विलंब से शुरू होगा। सत्र 2020-21 में भी नामांकन प्रक्रिया काफी लेट से शुरू हुआ था। कोविड-19 के कारण इस बार भी सत्र लेट से शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। आपको बता दें कि जेईई मेन अप्रैल की परीक्षा 27 से 30 अप्रैल तक होनी थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण परीक्षा स्थगित करनी पड़ी है। बड़ी खबर, बिहार बोर्ड इंटर 1000 से ज्यादा छात्रों को मिलेगा बड़ा तोहफा। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट पास 12,133 विद्यार्थियों को अब उच्च शिक्षा में ट्यूशन फीस में छूट मिलेगी। बिहार बोर्ड द्वारा इंटर रिजल्ट के 1% छात्रों को इंस्पायर के लिए चुना गया है। जिन विद्यार्थियों को चुना गया है वो आगे स्नातक में नामांकन लेंगे तो उन्हें ट्यूशन फीस में छूट मिलेगी। बिहार बोर्ड ने चयनित छात्र और छात्राओं की सूची को बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दिया है। इसमें छात्र और छात्रा के नाम के साथ उनके अभिभावक का नाम, रोल नंबर, रोल कोड और कुल अंक भी डाला गया है। इससे छात्र अपना नाम देख सकते हैं। 2 महीने फ्री में अनाज देगी मोदी सरकार। 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं बिना पैसे के बांटा जाएगा। कोरोना महामारी के बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने पिछले साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को फ्री में अनाज देने का निर्णय लिया है। अगले महीने मई और जून तक गरीबों को 5 किलो मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला यह अनाज कोरोना संकट के दौर में उन्हें भुखमरी से बचाने में मदद कर सकता है। देश भर में तकरीबन करीब 80 करोड़ लोगों को बिना पैसे के अनाज दिए जाएंगे। राज्य में बस, ऑटो सहित पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पान तंबाकू खाना पड़ेगा महंगा, देना होगा जुर्माना। बिहार में कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार ने एहतियातन कदम उठाए हैं। इसी क्रम में
परिवहन विभाग ने ऑटो, बस और ई रिक्शा में यात्रा करने वाले लोगों के पान, तंबाकू, खैनी और गुटखा खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग का कहना है कि नियम न मानने वाले लोगों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश का कड़ाई से पालन करवाने के लिए निर्देश जारी किया है। विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार यदि कोई बस, ऑटो सहित किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा के दौरान गुटखा, पान और तंबाकू खाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। में 18 से 44 साल के लोगों को लगाई जाएगी कोविशील्ड वैक्सीन, सरकार ने दिया पहला ऑर्डर। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में बड़ा फैसला लेते हुए पूरे देश में 1 मई से 18 से 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण शुरू करने की घोषणा की है। बिहार सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि टीकाकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण में 18 से 44 साल तक के लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाएगी। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अपना पहला ऑर्डर दे दिया है। प्रत्यय अमृत ने कहा कि बिहार में 18 से 44 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन करना बड़ी चुनौती है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।